Hello everyone, welcome to Softronics Bytes. In today's video, we are going to see semantic tags. So basically semantic tags in HTML are like a labels that tells browsers and the developers what different parts of web pages mean. Previously हमने कुछ semantics tags देखे थे जैसे कि पैराग्राफ टैग, हेडिंग टैग. आज हम ऐसे ही कुछ टैग्स देखेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे हेडर टैग. तो किसी भी वेबसाइट में आपने देखा होगा जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है, मतलब वेब पेज का जो हेड होता है उसे क्या बोलते हैं? हेडर. वो किस में लिखा होता है? हेडर में. उसमें क्या क्या होता है? नेम्स होते हैं वेबसाइट का, देन लोगो होता है वेबसाइट का, देन नेविगेशन लिंक्स होते हैं जैसे कि होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, लॉगिन, राइट. अब ये कैसे लिखते हैं? हम हेडर में लिखते हैं. तो सबसे पहले लिखेंगे हेडर टैग. अब इस हेडर टैग के अंदर मैं अब मेरी वेबसाइट का नाम लिख रही हूँ. मैं H1 में नाम लिखने जा रही हूँ. मतलब H1 ऑर्डर फूड नाउ. अब हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे नेविगेशन लिंक्स ऐड करनी है, राइट. मतलब होम पे क्लिक करने पे होम पेज आना चाहिए. अबाउट अस क्लिक करने के बाद अबाउट अस की इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए. लॉगिन पे क्लिक करने के बाद लॉगिन पेज आना चाहिए, ऐसे, राइट. तो नेविगेशन लिंक्स देने के लिए HTML में हम कौन सा टैग्स यूज़ करते हैं लिंक देने के लिए? एंकर टैग. तो मैंने क्या किया है? नैव टैग लिया है नेविगेशन लिंक का और उसके अंदर एंकर टैग लिखा है, राइट. और इस एंकर टैग के अंदर मैंने अभी के लिए कौन सी भी हम हमारी फाइल दे देंगे. तो मैंने ये फाइल लिख दी. ऐसे मैंने क्या किया है? इसको डुप्लीकेट किया है और यहाँ पे एक एक नेविगेशन लिंक ऐड किए. होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस एंड लॉगिन बोल के. अब इसे रन करते हैं. देखो कैसे दिख रहा है. अब ये तो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, राइट. तो इसे क्या करते हैं हम? इसे हम स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं. तो HTML में अगर हमें स्टाइलिंग अप्लाई करनी है हमारे वेब पेज को तो हम क्या यूज़ करते हैं? CSS यूज़ करते हैं. तो कैसे देंगे हम? यूजिंग स्टाइल. तो मैं जो हेडर है उसके अंदर लिख रही हूँ मैं स्टाइल एट्रीब्यूट स्टाइल इक्वल्स टू. इसमें हम बहुत सारे दे सकते हैं. कलर दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं स्टाइलिंग में, राइट. तो अब हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन कर रहे हैं. टेक्स्ट अलाइन. अब इसे कैसे कर रही हूँ मैं? सेंटर. मतलब क्या, ये जो भी टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा? उस वेब पेज के सेंटर में आ जाएगा. तो क्या हो गया? ये यहाँ पे सेंटर में आ गए. हाँ, अब थोड़ी बहुत अच्छी दिख रही है, राइट. अब मैंने क्या किया है? मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ऐड की है. हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे ऐड करते हैं? यूजिंग HR टैग. अब सेक्शन टैग. सेक्शन टैग क्या बताता है कि ये एक वेब पेज का एक पर्टिकुलर सेक्शन है. सेक्शन के अंदर क्या क्या होते हैं? आर्टिकल्स होती है, फिगर्स होते हैं, फोटोज़ होते हैं, राइट. तो हम किस में लिखते हैं? सेक्शन टैग में. बेसिकली ये सिनेमैटिक टैग्स होते क्या है? ये क्या बताते हैं? हायरार्की ऑफ आवर वेब पेज, राइट. तो इसके अंदर मैंने क्या लिखा? सेक्शन टैग के अंदर एक आर्टिकल लिखा. इसमें मैं लिख रही हूँ. सबसे पहले क्या करते हैं? इस आर्टिकल को एक टाइटल देते हैं. मैंने दिया वेज फूड, राइट. अब इस आर्टिकल के अंदर हम एक पैराग्राफ लिखेंगे. तो पैराग्राफ लिखने के लिए अभी मैं क्या कर रही हूँ? एक डमी पैराग्राफ लिख रही हूँ. सैम्पल पैराग्राफ. सैम्पल पैराग्राफ कैसे लिखते हैं? VS कोड में लॉरेम और जितने भी वर्ड्स का हमें पैराग्राफ चाहिए उतने वर्ड्स का काउंट, एंटर. ये एक पैराग्राफ आ गया. सिमिलर वे में मैं और एक सेक्शन क्रिएट कर रही हूँ और उसको हेडिंग दे रही हूँ नॉन वेज, और एक पैराग्राफ ले रही हूँ. हाँ, अब क्या करेंगे हम? आपने देखा होगा कि कई वेब पेज में फ़ोटोज़ होते हैं, राइट. फिगर्स होती है, उसको कुछ नाम होता है. अगर हमें वैसे देना है तो हम कैसे देते हैं? फिगर्स. HTML में हमारे पास फिगर टैग होता है. तो मैंने लिखा फिगर टैग. अब फिगर टैग के अंदर हमें क्या देना पड़ता है? हमें इमेज टैग देना पड़ता है. यानी क्या, ये सिर्फ फिगर टैग बताता है कि यहाँ पे एक फिगर का सेक्शन है. इसमें मैंने इमेज टैग लिखा और सोर्स के अंदर मैंने एक इमेज की पाथ दे दी. तो देखो ये आ गया. अब हमें इस फिगर को, इस इमेज को अगर हमें नाम देना होगा, राइट, दैट इज कैप्शन देना होगा, तो हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं? फिग कैप्शन. तो मैंने लिखा फिग कैप्शन. इसके अंदर लिखा मैंने वेज थाली. तो ये क्या आ गया? इसको इमेज को नेम आ गया. तो ये अच्छा नहीं दिख रहा. तो मैंने क्या किया? फिगर स्टाइल के अंदर क्या किया? मैंने टेक्स्ट अलाइन किया सेंटर को. तो क्या हो गया? ये इमेज और इसका कैप्शन सेंटर में गया.
ये दोनों क्यों सेंटर में गए? क्योंकि हमने फिगर टैग को स्टाइल एट्रीब्यूट अप्लाई किया है। अब फिगर टैग के अंदर क्या क्या है उस सभी को वो सेंटर में कर देगा, राइट। अब वैसे ही हम क्या करेंगे, नीचे भी एक इमेज ऐड कर देंगे। कर दी इमेज, देखो। अब नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट देखेंगे हम डिटेल्स टैग। तो आपने देखा होगा कई वेब पेजेस पे क्या होता है, जिसने भी आर्टिकल लिखा होता है उसकी क्या होती है, नीचे उसकी समरी होती है कि किसने आर्टिकल लिखा, कब लिखा, क्या है, ऐसा वैसा होता है उसमें। तो वो कैसे लिखते हैं हम, डिटेल्स टैग में। देखो मैं डिटेल टैग लिख रही हूँ। डिटेल टैग, डिटेल्स के अंदर क्या लिखा मैंने, एक पैराग्राफ टैग के अंदर लिखा रिटन बाय सॉफ्ट्रॉनिक्स बाइट्स। अब देखो क्या हो रहा है, ये कैसे आ रहा है, यहाँ पे एक ट्रायंगल आ रहा है, और जब हम इस ट्रायंगल को क्लिक कर रहे हैं तभी क्या हो रहा है, इसकी जो भी डिटेल है इसके अंदर वो शो करे, अदरवाइज ये क्या है, हाइड हो रही है। अब देख, सबसे लास्ट में हम देखेंगे फुटर टैग। फुटर टैग होता क्या है बेसिकली, फुटर यानी क्या, जो सबसे नीचे का पार्ट होता है वहाँ पे क्या क्या लिखते हैं, कॉपीराइट्स लिखते हैं, देन क्रिएटेड बाय, स्पॉन्सर्ड बाय, राइट, जो भी उसकी करस्पॉन्डिंग चैनल्स है वो लिखते हैं। तो वैसे लिखना होगा हमें, तो हम किस में लिखते हैं, हम फुटर टैग में लिखते हैं। मैंने लिखा फुटर, फुटर के अंदर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन दे दी, लिखा क्रिएटेड बाय सॉफ्ट्रॉनिक्स बाइट्स, एंड ये मैंने लिख दिया। अब देखो क्या हो गया, ये फुटर में आ गया। इसको भी मैंने क्या किया, स्टाइल अलाइन किया है। अब देखो ये हो गए हमारे सिमेंटिक टैग्स। हमने क्या किया, ऑर्डर फुड नाम से वेब पेज क्रिएट किया है और इसमें ये आर्टिकल लिखा है, राइट। सो दीज आर कॉल्ड एज सिमेंटिक टैग्स। HTML, ये टैग्स किस में आते हैं, ये टैग HTML5 में आते हैं। तो अगर आपको इस टैग्स में कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए। So if you found this video helpful, do not forget to like, share and subscribe to our channel. Thank you for watching.